अब न्यूज 24 पर खास पेशकश में बड़ा सवाल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सवाल ये कि 24 में दक्षिण से किसको उत्तर मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया और हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्यों पर कब्जा जमाकर कांग्रेस को चित कर दिया। लेकिन लोकसभा चुनावों में अब बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ फोकस दक्षिण भारत ही है। उत्तर भारत में बीजेपी के लिए सीटें पूरी तरह से पैक हैं, वहीं दक्षिण भारत में बीजेपी की हालत बेहद ही कमजोर है और दक्षिण भारत के उसी खाली स्थान को भरने के लिए बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े नाम और चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने दक्षिण भारत का दौरा शुरू कर विपक्ष को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। मुफ्त इलाज मिलता रहेगा क्योंकि आपके पास है मोदी उड़े गारंटी। इंडी अलायंस को केरला में भी बीजेपी ही हराएगी। दक्षिण पहुंचे इंडिया की धार, 2024 में विपक्ष को मिलेगी रफ्तार। दक्षिण में बीजेपी की होगी नई पारी, 2024 में कमल खिलाने की जिम्मेदारी। एक 131 सीटों पर टिकी संसद की राह, बीजेपी इंडिया किसकी पूरी होगी चाह। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत का किला फतेह करने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली। दिल्ली की जंग में दक्षिण भारत की 131 सीटों का अहम रोल है और दक्षिण भारत में बीजेपी के मुकाबले इंडिया गठबंधन कहीं ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन साउथ शुरू कर दिया। सत्ता की हैट्रिक बनाने के लिए पीएम मोदी ने नए साल की शुरुआत दक्षिण भारत के राज्यों से की। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने गारंटियों का दम भरा था, तो पीएम मोदी ने दक्षिण के राज्यों में मोदी की गारंटियों का बिगुल फूंक दिया। अपने दक्षिण के दौरे में पीएम मोदी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने तीनों जगहों पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में 1,150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने केरल में रोड शो के जरिए कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर करारा हमला किया। मंगलवार को पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे। तिरुचिरापल्ली के भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में पीएम मुख्य अतिथि थे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। पीएम ने यहां कहा कि बड़े निवेशक देश में निवेश कर रहे हैं और तमिलनाडु और देश के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक परिविरासत का प्रतिबिंब है। तमिलनाडु के पास तमिल भाषा और ज्ञान का प्राचीन खजाना है। मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो। पिछले 10 वर्षों में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश किया है। रोड, रेल, पोर्ट,
एयरपोर्ट, गरीबों के घर हो या अस्पताल, आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में निवेश कर रहे हैं और इसका सीधा लाभ तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लोगों को भी मिल रहा है। अपने दक्षिण दौरे में पीएम ने छोटे से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को भी साधने की बड़ी कोशिश की। पीएम मोदी ने यहां केंद्र शासित प्रदेश में 1150 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के कदमत में कम तापमान वाले थर्मल डीसैलिनेशन संयंत्र का उद्घाटन किया। पीएम ने अगाती और मिनिकॉय द्वीपों पर सभी घरों में घरेलू नल कनेक्शन राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम मोदी ने कावारत्ती में सौर ऊर्जा संयंत्र और लक्षद्वीप में पहली बैटरी समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना की भी शुरुआत की। उन्होंने कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के नवीनीकरण की नींव रखी और 5 द्वीपों एनरोथ, चतलाट, कदमत, अगाती और मिनिकॉय में 5 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि ये द्वीप समूह भले ही छोटा है, लेकिन इसका दिल बड़ा है। आजादी के लंबे समय तक लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। भले ही शिपिंग यहां की लाइफलाइन रही हो, लेकिन यहां पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर ही रहा। इन सब चुनौतियों को अब हमारी सरकार दूर कर रही है। लक्षद्वीप की पहली पोल बल्क स्टोरेज फैसिलिटी कवरत्ती और मिनिकॉय आइलैंड में बनाई गई है। अब यहां अनेक सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। हमारे मछुआरे साथियों के लिए हमने यहां आधुनिक सुविधाएं बनाई हैं। अब अगत्ती में एयरपोर्ट के साथ साथ आइस प्लांट भी है। अब तो यहां से टूना फिश भी एक्सपोर्ट होने लगी है। इसलिए लक्षद्वीप के मछुआरे साथियों की आय भी बढ़ने का मार्ग बना है। अगत्ती सहित पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। तमिलनाडु राज्य के दौरे के बाद बुधवार को पीएम मोदी केरल के त्रिशूर पहुंचे। पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर में रोड शो किया। इसके बाद पीएम मोदी ने बीजेपी के महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए केरल की बेटियों की आजादी, संस्कृति और संविधान के निर्माण में भूमिका की तारीफ की। केरला की बेटियां ने भारत की आजादी, संस्कृति और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एवी कट्टीमालु अम्मा, अकम्मा चेरियन, रोसम्मा पनूस जैसी वीरांगनाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। आदिवासी कलाकार नांजी अम्मा को उनकी अद्भुत कला के लिए नेशनल अवार्ड देना, इसका सौभाग्य भी हमें मिला। पीटी उषा जी हो, अंजू बॉबी जॉर्ज हो, ये पूरे देश की बेटियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। केरल दौरे में पीएम मोदी ने अपनी गारंटी का भी जिक्र किया। साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट के साथ साथ केरल की सभी पुरानी सरकारों पर जमकर हमला किया। पीएम ने महिला और मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने की कोशिश की, तो साथ ही गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को सर्वोपरि जातियां बताते हुए विपक्ष के जातीय जनगणना मुद्दे पर भी बड़ा हमला किया। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट
कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना, लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। आपको याद होगा, जब तक देश में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें थी, तब तक मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक से परेशान थी। मोदी ने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने की गारंटी दी थी। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। इसलिए बीजेपी सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ इन 4 जातियों को सबसे ज्यादा मिला है। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 11 करोड़ परिवार की बहनों को पाइप से पानी दिया। ये क्यों हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने 12 करोड़ परिवार की बहनों के लिए टॉयलेट बनवाया। ये कैसे बने? मोदी युडे गारंटी। आपको 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता रहेगा, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। आपको सस्ती रसोई गैस मिलती रहेगी, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। पीएम आवास योजना के घर आपके नाम रजिस्टर होते रहेंगे, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। 2024 को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए दक्षिण भारत खासा अहम है। इसके पीछे वजह है कि उत्तर भारत में लोकसभा की सीटों के लिहाज से बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। उत्तर भारत में बीजेपी के पास अब लोकसभा की सीटें और बढ़ाने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहां बीजेपी सैचुरेशन के स्तर पर है। बीजेपी को यह एहसास है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के चलते तेलंगाना में बीजेपी को नुकसान हुआ है। दक्षिण भारत बीजेपी के लिए बंजर भूमि में कमल खिलाने के बराबर है, क्योंकि दक्षिण के अधिकतर राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं। दरअसल दक्षिण भारत में 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप हैं। इन राज्यों में लोकसभा की 131 सीटें और फिलहाल 131 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 30 सीटें ही हैं और कांग्रेस के पास 27 हैं। यहां क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है और उन्होंने 74 सीटों पर कब्जा जमाए रखा है। बीजेपी का फोकस उन 84 सीटों पर है जो बीजेपी कभी नहीं जीती। इन सीटों का क्लस्टर बनाकर इनकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु को लेकर लगातार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह बैठकें कर रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी का वोट प्रतिशत 7% से बढ़कर 14% हो गया। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है और न ही इन राज्यों में कहीं भी बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन में शामिल है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो सरकारें हैं वो न तो इंडिया ब्लॉक में शामिल हैं और न ही केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी का और एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में इन 5 राज्यों के साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 131 सीटें आती हैं, जिस पर फिलहाल इंडिया गठबंधन की नजर है। दक्षिण भारत से दिल्ली पर कब्जे की राह इंडिया अलायंस से ज्यादा बीजेपी के लिए मुश्किल नजर आ रही, लेकिन विधानसभा चुनावों में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी और पीएम मोदी ने जिस अंदाज में दक्षिण भारत को अपना लक्ष्य बनाया है, उसने विपक्षी गठबंधन में भी निश्चित तौर पर टेंशन बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।